इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से करोड़ों रुपए कैश और सोना मिला। छापेमारी हुई। 27 दिसंबर से वो जेल में है और इत्रवाला पर नया दावा हैरान करने वाला है। कहा जा रहा है कि सिर्फ 52 करोड़ की पेनल्टी देकर पीयूष जैन रिहा हो सकता है। तो क्या इत्रवाला के मित्र उसे इस मुश्किल से बचा लेंगे? पीयूष जैन के घर वाले, उनके वकील सब कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत है और वो जुर्माना भरने के लिए तैयार है। हालांकि जेल से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस समय देश की कई एजेंसियां इत्रवाला से पूछताछ के लिए लाइन लगाए खड़ी हैं। कानपुर टू कन्नौज 213 करोड़ का काला धन कैसे जमा हुआ? इत्रवाले के एक ठिकाने की इंफॉर्मेशन किसने दी? अहमदाबाद से कानपुर तक जांच एजेंसी कैसे पहुंची? और जीएसटी चोरी का मामला गणपति रोड कैरियर से होते हुए पीयूष जैन के खजाने तक कैसे पहुंचा? इन सभी सवालों का जवाब अगले कुछ मिनटों में मिल जाएगा। आज इत्रवाले के काले साम्राज्य की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे। इस केस की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पीयूष जैन के अरेस्ट मेमो से आई है। इसके मुताबिक पीयूष जैन की तीनों कंपनीज ने साल 2021 में सिर्फ 21 करोड़ का लेन देन दिखाया, जबकि पीयूष जैन की तीनों फर्म ने 4 साल में 177 करोड़ का बिजनेस किया। यानी हर साल जीएसटी की चोरी करके 45 करोड़ का बिजनेस किया गया और 4 साल में 31 करोड़ 50 लाख के जीएसटी की चोरी की गई। डीजीजीआई यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की अहमदाबाद यूनिट को जीएसटी चोरी की इंफॉर्मेशन मिली थी। करीब 2 महीने पहले डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन की निगरानी में लग गई। शुरुआती जांच में ही पता चल गया कि जीएसटी में बड़ा घपला किया जा रहा है और यहीं से इत्रवाले के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। अहमदाबाद की डीजीजीआई यूनिट को पता चला कि कानपुर में पान मसाला और तंबाकू बनाने वाली 2 कंपनियां, जिनका नाम त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस प्राइवेट लिमिटेड और त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवर्स प्राइवेट लिमिटेड है, बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी कर रही हैं। फर्जी इनवॉइस बनाए जा रहे हैं, बिना ई-वे बिल के सामान ले जाया जा रहा है। लिहाजा करीब 40 लोगों की टीम अहमदाबाद से 1100 किलोमीटर दूर कानपुर पहुंची और छापों की शुरुआत हुई। डीजीजीआई के रडार पर कानपुर की त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड और गणपति रोड कैरियर सहित कई कंपनीज थी। इन कंपनीज पर जांच एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए थी। लोकल इनपुट के साथ और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। डीजीजीआई ने कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में गणपति रोड कैरियर्स के दफ्तर और गोदाम में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस इलाके में ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन की कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड भी मौजूद है। डीजीजीआई को इन दोनों ठिकानों से सबूत और अगला टारगेट मिल गए। अहमदाबाद से आई जांच टीम कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ। त्रिमूर्ति के बाहर 4 ट्रक्स खड़े मिले। जब इन चारों ट्रक्स की पड़ताल की टीम ने तो पता चला कि अंदर माल तो है, लेकिन कोई भी इनवॉइस या ई-वे बिल नहीं है, यानी टैक्स की चोरी की जा रही है। चारों ट्रक्स को जब्त किया गया और उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्ट नगर में त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री है, यहाँ पर जांच टीम गई। ये ट्रांसपोर्ट नगर है 133/231 ए ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर। इसके अंदर जब टीम पहुंची तो बड़े पैमाने पर घपले मिले। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 200 यहाँ पर इस तरह के इनवॉइस मिले, जिसमें बड़े पैमाने पे फर्जी कंपनी थी जो एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसके अलावा ई-वे बिल नहीं जारी किया गया था और यहाँ जो जांच पड़ताल हुई उसने जांच एजेंसीज को पीयूष जैन तक पहुँचाया। त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड में ऐसे सबूत मिले जो प्रवीण जैन और उसके रिश्तेदार पीयूष जैन का डायरेक्ट कनेक्शन बता रहे थे। त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड में पान मसाला और सुपारी भेजने में जीएसटी चोरी का पता चला। फर्जी इनवॉइस भी मिले। कंपनी से जुड़े शैलेंद्र मित्तल ने अपने बयान में गड़बड़ी की बात मानी। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ डीजीजीआई ने पीयूष जैन के कानपुर के घर पर छापेमारी शुरू की। 72 घंटे तक छापेमारी चली और देश के इतिहास की सबसे बड़ी कैश रिकवरी हुई।
अहमदाबाद से आई डीजीजीआई की टीम जब पीयूष जैन के इस आनंदपुरी के बंगले में पहुंची तो टीम को भी अंदाजा नहीं होगा कि इतना बड़ा खजाना इस घर में छुपा हुआ है। 22 दिसंबर से छापे शुरू हुए जो 25 दिसंबर तक चले और इस बंगले से 177 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश बरामद किया गया। ये कैश अलमारियों में बंद था, घरों की दीवारों में था, बेसमेंट में छुपा हुआ था। कैश इतना ज़्यादा था कि बैंक से पैसा गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी और कैश गिनते गिनते ये मशीन भी गर्म हो जाती तो उनको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए बंद करना पड़ता। कैश गिनते गिनते जो जीएसटी टीम के अधिकारी थे वो भी परेशान हो गए। फिर 42 लोहे के बड़े बड़े बॉक्स मंगाए गए और इन 42 बॉक्स में ये 177 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा रखा गया। उनमें ताले लगाए गए और इन बॉक्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कानपुर में मेन ब्रांच है वहाँ जाकर जमा किया गया। तो यहाँ ये पीयूष जैन का घर है और यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि पीयूष जैन के पास इतना पैसा है ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि बहुत सादगी से पीयूष रहते थे, पजामा पहन के, हवाई चप्पल पहन के, और कन्नौज में लोग बताते हैं कि स्कूटर से भी वो सफ़र करते थे। इतना पैसा होने के बाद भी विदेश यात्राएं नहीं करते थे पीयूष जैन। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें इसलिए थी कि किसी को ये अंदाज़ा ना हो कि पीयूष के पास इतना ज़्यादा धन है। अब इस पूरे कारोबार में, इत्र के कारोबार में पिछले 7-8 साल में पीयूष ने इतनी तरक्की की। ऐसा कहा जाता है कि वो फॉर्मूला बनाते थे, केमिकल से खुशबू तैयार करते थे, कंपाउंड तैयार करते थे, जिसे पान मसाला बनाने वाली कंपनीज को बेचते थे। और जो पान मसाला खाते हैं वो जो एक खास तरह की खुशबू पान मसाले से आती है उसकी लत पड़ जाती है। और ये केमिकल, ये कंपाउंड बनाने में पीयूष माहिर थे। तो अब इतनी दौलत ने पीयूष को इस घर से, जहां 177 करोड़ रुपए से ज्यादा छुपा था, वहां से कानपुर जेल तक पहुंचा दिया है। पीयूष जैन से करोड़ों की रिकवरी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की हेडलाइन बनी हुई है। सब यही जानना चाहते हैं कि पीयूष जैन का होगा क्या। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन उन्हें जेल भेज दिया गया। अभी जांच जारी है और आगे भी कई बड़े खुलासे होने के आसार है। कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि 52 करोड़ की पेनल्टी देकर पीयूष जैन जेल से छूट जाएगा। आज पीयूष जैन के परिवार ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए। पीयूष जैन के दामाद ने कोर्ट में एफिडेविट देकर डीजीजीआई टीम पर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक डीजीजीआई टीम ने 22 दिसंबर को ही पीयूष जैन को हिरासत में ले लिया। परिवार ने यह भी बताया कि 52 करोड़ की पेनल्टी देने के लिए वो तैयार थे, इसलिए पीयूष जैन की गिरफ्तारी गलत है। 28 दिसंबर को पीयूष जैन के वकील ने ऐसा ही बयान दिया था और 29 दिसंबर को परिवार की एफिडेविट। ऐसा लग रहा है मानो इत्रवाले के खिलाफ केस कमजोर हो गया है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि करोड़ों कैश मिलने के बाद भी पीयूष जैन रिहा हो सकता है और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 32.5 लाख करोड़ की आप पेनाल्टी दिखा रहे हैं, तो मैंने उसमें भी एग्री किया कि अगर जांच में ये पाया जाता है कि हमारी इतनी जीएसटी की देनदारी बनती है तो मैं दूंगा। एक देनदारी दिखाई उन्होंने 32 करोड़ की दिखाई है। मैंने एक एप्लीकेशन भी, हमारे क्लाइंट ने अंडर कस्टडी ही उनको डीजीजीआई जो वहाँ के हैं अहमदाबाद के, उनको दिया था और ये कहा था कि साहब जो आपने हमारा पैसा खाते में जमा कर दिया ये बोलकर कि हमारा पैसा है, तो आप इसमें से 52 करोड़ रुपए जीएसटी ले लीजिए, क्योंकि उस समय तक मौखिक रूप से 50-52 के आसपास हम लोगों को बताई जा रही थी। और यही एप्लीकेशन मैंने एसबीआई मेन ब्रांच को भी दिया जहां खाता खुला है कि साहब आप इनके खाते में आरटीजीएस कर दें। तो अगर हम इस चीज को कहीं एब्सकॉन्ड नहीं कर रहे हैं, चीजों को हम छुपा नहीं रहे हैं, मिसलीड नहीं कर रहे हैं, तो अरेस्टिंग आवश्यक नहीं है। पीयूष जैन के पेनल्टी देकर छूट जाने की बातों पर डीजीजीआई के हवाले से खबर आई है। डीजीजीआई के मुताबिक पीयूष जैन मामले की जांच जारी है। अभी किसी रिजल्ट पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मीडिया में पीयूष जैन के बारे में ऐसी कई खबरें चल रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है। पीयूष जैन ने डीजीजीआई को दिए अपने स्टेटमेंट में भले ही ये दावा किया हो कि 170 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर था, लेकिन डीजीजीआई के हवाले से जो जानकारी मिली है उस हिसाब से उसके स्टेटमेंट की बारीकी से हर पहलू की जांच की जाएगी और इसके साथ साथ इस मामले में फंसे ट्रांसपोर्टर और गुटखा मैन्युफैक्चरर की भी बारीकी से जांच की जाएगी और तमाम पहलुओं की जांच के बाद पता चलेगा कि पीयूष जैन की इनकम का असली सोर्स क्या था और उसके आधार पर उसकी टैक्स लायबिलिटी फिक्स की जाएगी। जांच एजेंसी का यह कहना है कि उसके स्टेटमेंट को कभी भी फेस वैल्यू पर नहीं माना जा सकता।
पीयूष जैन कितने दिन सलाखों के पीछे रहेगा, ये जानने के लिए पहले केस को समझना होगा। अभी पीयूष जैन का केस डीजीजीआई के पास है और इस मामले में सिर्फ जीएसटी पेनल्टी लगाई जाएगी। पीयूष जैन की कंपनीज ने सिर्फ 21 करोड़ का बिजनेस दिखाया, लेकिन 4 साल में चोरी छिपे 177 करोड़ रुपए का सामान बेचा। यानी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस जांच में शामिल होगा। अब ईडी ने भी डीजीजीआई की जानकारी मांगी है। अगर इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो ईडी भी जांच कर सकती है। एक बात तय है कि सिर्फ पेनल्टी चुकाने से पीयूष जैन को इस मामले से छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी डीजीजीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डीआरआई और कस्टम डिपार्टमेंट भी इस मामले में अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं और पीयूष जैन को इन सभी बड़ी बड़ी एजेंसी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उससे ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी पूरी इस इनकम का सोर्स क्या था और जो विदेशी मार्क वाला गोल्ड उसके पास से बरामद हुआ है उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। ये सभी तमाम एजेंसियां एक साथ अलग अलग अपनी जांच शुरू कर सकती हैं। ये भी हो सकता है कि पीयूष जैन को अपनी बाकी जिंदगी कोर्ट और पुलिस के चक्कर लगाने पड़े। पीयूष जैन के पास 23 किलो गोल्ड मिला, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए है और वो मामला पहले ही डीआरआई को सौंप दिया गया है। इन गोल्ड बार पर इंटरनेशनल प्रेशियस मेटल रिफाइनर्स की भी मुहर लगी है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर अबू धाबी में है और ये शारजहां और दुबई में गोल्ड बेचती है। डीआरआई को शक है कि ये सोना दुबई से स्मगल किया गया। इसी वजह से सोने के बार पर सीरियल नंबर मिटाने की कोशिश की गई है। पीयूष जैन पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इत्रवाले के असली मित्र की तलाश हो रही है। फिलहाल यूपी में चुनाव है और पीयूष जैन का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि दीवारों को तोड़कर निकलने वाली नोटों की गड्डियां और सोना और कुछ नहीं बल्कि पिछली सरकारों के दौरान लूटी गई सरकारी संपत्ति है। ये वही प्रदेश है जहां पर विकास के नाम पर पैसा गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के किसी भी तबके को 2017 के पहले नहीं मिल पाता था। 2017 के पहले विकास का पैसा कहां जाता था ये आपने देखा होगा। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।